बचपन से मेरे को भगवान से मिलना है। कैसे भगवान से मिलूंगी? बचपन से मेरे को मतलब जैसे मैं थर्ड क्लास में पढ़ती थी, तभी मेरे अंदर ऐसा आया कि मेरा हमारा जो स्किन है ना, जो स्किन होती है ना, ये स्किन कैसे बड़ा होता है, उनके लिए मेरे को बहुत क्यूरोसिटी था। तो छोटे छोटे बच्चे लोग इतना छोटे थे, उन लोग फिर खड़े हो जाते हैं, फिर ये स्किन कैसा बढ़ता है। अगर हम थोड़ा सा भी क्लॉथ लिया, उसके अंदर चावल डाल दिया, तो थोड़ा चावल उसमें मुट्ठी करके बांध सकते रख सकते हैं। अगर ज्यादा हम लोग 2 केजी 3 केजी चावल रखना है तो उनको बड़ा वाला चाहिए। तो हम बढ़ रहे हैं कैसे, स्किन भी कैसे बढ़ रहा है, कहीं पे भी जॉइंट नहीं है। तो एक बार मैं शिव भगवान को पूछी थी कि मैं बात करती थी शिव भगवान से, मतलब ऐसे जो बचपन से बोलते ना छोटे छोटे बच्चे लोग जैसे नटखट से बात करते हैं ना, शिव भगवान के पूछती ये सब कैसा चल रहा है, ये स्किन कैसा बड़ा हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, कुछ को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। फिर मैं दादी माँ को मैंने पूछी कि ये जो आते हैं ना बच्चे लोग कहाँ से आते हैं, तो बोले कि भगवान हमें देता है बच्चे। तो जो गुजर जाते हैं, तो मैं पूछती थी, मेरा नानी माँ गुजरती गई थी, तो मैं दादी माँ को मैंने पूछी नानी माँ कहाँ गए, तो उन्होंने बोला कि भगवान के पास गए हैं। मेरे को खाली भगवान मतलब एक ही भगवान जानती हूँ, शिव भगवान। कि कहाँ है भगवान, तो बोला कि ऊपर में है। तो मैं हमेशा ऊपर देखती थी, तारों को देखती थी, कहाँ भगवान है, नहीं दिख रहा है, खाली फोटो में ही देखी हूँ। ऊपर में नजर नहीं आ रहा है। बच्चे लोग ऊपर से भगवान क्या पास से आते हैं, मारने के बाद भी भगवान के पास जाते हैं, ये कैसा संभव है। तो ये क्यूरियोसिटी मेरे अंदर रह गया कि भगवान को मेरे को ढूंढना है। मैं कौन हूँ, भगवान कहाँ है। मेरे को ये तो क्वेश्चन का आंसर था, आंसर मेरे को क्यूरियोसिटी में रह गया। जब मैं ध्यान में आ गई, मैं ध्यान 2022 में आई थी, ध्यान में कोरोना के बाद। तब मैं ध्यान किया तो मेरा एक एक क्वेश्चन का आंसर मेरे अंदर से आने लग गया। तो ऐसे बोलने से बहुत सारा हो जाएगा, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत है। तो अभी हम भगवान के साथ कैसे कनेक्ट होंगे, मतलब भगवान कौन है, उसके बारे में मैं जितना जानती हूँ मैं आपको बताती हूँ। लिंगाष्टकम का बारे में सबको ही सुने होंगे। आ, शिव जी के पास हम जब जाते हैं ना, तो जल अभिषेक कर देते हैं, दूध का अभिषेक कर लेते हैं। तो क्यों करते हैं हमको पता नहीं, हमारी बुजुर्ग लोग किए हैं, हमको बता दिया तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसका क्या रीजन है हम नहीं जानते हैं। तो ये आदि शंकराचार्य जी ने को लिंगाष्टकम का, लिंगाष्टकम हो, बिल्वाष्टकम हो, सुंदराकांड हो, ये सब हमें आदि शंकराचार्य जी ने ही बताए थे। तो आदि शंकराचार्य जी ने क्यों हमको भक्ति मार्ग में पहले लेके गए हैं। आदि शंकराचार्य जी ने कहाँ कहाँ पे शक्ति नहीं है, वो एरिया में आदि शंकराचार्य जी ने वहां पे लिंग प्रतिष्ठा करके हम लोग सभी को पहले भक्ति मार्ग में लेके गए हैं। तो आदि शंकराचार्य जी भी शिव भगवान का अंश है, हम सब जानते हैं। तो वो भी आर्यांबा, शिव भगवान, शिव बाबा का, शिव जी का प्रार्थना करते 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 वो आदि शंकराचार्य जी ने जन्म लिया है। तो उन्होंने क्या किया है कि 3 बार पृथ्वी पे चल के, 3 बार हम लोग जैसा प्रदक्षिणा करते हैं ना मंदिर में, वैसे ही आदि शंकराचार्य जी ने 3 बार इस पृथ्वी को पूरा, इस विश्व को पूरा 3 बार चल के गया है, उनके अंदर इतना शक्ति है। तो वो जब चल के गए हैं, तब कहाँ पे एनर्जी नहीं है, कहाँ पे वाइब्रेशंस नहीं है, कहाँ पे एनर्जी नहीं है, उस एरिया में शिव भगवान, शिव का लिंग प्रतिष्ठापन करके वो हम लोग सभी को भक्ति मार्ग में पहले लेके गया। जैसे बद्रीनाथ में इतना ऊपर क्यों उन्होंने लिंग प्रतिष्ठा किया है, क्योंकि वहां पे एनर्जी नहीं है। जहाँ पे एनर्जी नहीं है तो हम लोग सभी को उधर लेके गए हैं। उधर भक्ति मार्ग में जब जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि शिव भगवान वहां पे है, वो एनर्जी को हम ले सकते हैं। तो जहाँ पे एनर्जी नहीं है वहां पे वो
उसी जगह पे लिंग, शिव भगवान का जो लिंग होता है ना, वो लिंग को प्रतिष्ठित करके आए। बद्रीनाथ हो गया, अमरनाथ हो गया, और रामेश्वरम हो गया। यहाँ पे जहां जहां पे नहीं है वो वहां पे लिंग रख के, और वहीं पे माता रानी का भी रख के आ गए हैं। एक दिन आदि शंकराचार्य जी ने ऐसे ही बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, तो आदि शक्ति, आदि पराशक्ति पार्वती मैया प्रदक्षिण होके, तो आदि शंकराचार्य जी को नमस्कार कर रहे थे, आत्मवंदन। तो आदि शक्ति बोली है कि आप मैंने क्या बोला, आपने क्या करके आ रहे हो? आपको मैंने बोला है कि जो जो व्यक्ति अंधकार अज्ञान में है, उन लोगों को आप ध्यान मार्ग में लेके आने के लिए आपको बोला, लेकिन आपने हर जगह पे मंदिर बना के, शिवलिंग को बना के सबको उधर पे क्यों आदमी लोगों को भटका रहे हो करके माता रानी पूछने से आदि शंकराचार्य जी ने एकदम रो के बोला है कि माँ, मैंने अच्छा ही काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं किया है। क्योंकि पहले बच्चे लोगों को आ ई सीखना है, ना सीखते हुए सीधा डायरेक्ट हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में आने के लिए बोलने से नहीं आ सकते हैं। इसीलिए मैं इन लोगों को भक्ति मार्ग में पहले लेके आ रही हूँ। भक्ति मार्ग करते करते जब पक्वान हो जाएगा, तब इन लोग ध्यान मार्ग में आ सकते हैं करके बोलने के बाद फिर आदि पराशक्ति जो अम्बे माँ है, आदि पराशक्ति शंकराचार्य जी को नमन करते हुए बोला है कि अच्छा, आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, आपके अंदर बहुत बल बुद्धि है, और आप शांति से जहां जहां प्रतिष्ठा किए हैं उन लोग सबको भक्ति मार्ग में वहां तक लेके जाओ करके हम लोग को लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, और सुंदराकांडा, हनुमान चालीस, और ये जो अर्चना हम लोग करते हैं, अष्टोत्तर कीर्तन, ये सब बना बना के हमको भक्ति मार्ग में पहले लेके गए हैं। फिर उसके बाद भक्ति जब परिपक्व हो जाते हैं, सब हम लोग ध्यान में आ जाते हैं आध्यात्मिक जीवन में। तो उन्होंने लिंगाष्टकम क्यों हमको बताया? हम लोग क्या किया, लिंगाष्टकम को एक कीर्तन की तरह हम गा रहे हैं मंदिर में जाके, बस भजन करके हम आ जाते हैं। लेकिन उसमें हमको कोई पुण्य नहीं मिलता, इतना थोड़ा सा भी पुण्य नहीं मिलेगा। वहां पे ज्ञान बिल्कुल नहीं आएगा। चाहे पुण्य मिलेगा तो इतना थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं मिलेगा भक्ति मार्ग में। हमको कोई बोल दिया, हम जाके जल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, घी चढ़ा दिया, उसमें कोई हमें पुण्य नहीं मिलेगा। मतलब ज्ञान बिल्कुल नहीं आएगा। पुण्य मिलेगा तो थोड़ा ही पुण्य मिलेगा, लेकिन वहां पे ज्ञान नहीं मिलेगा, और मुक्ति और मोक्ष भी नहीं मिलेगा। तो आदि शंकराचार्य जी ने लिंगाष्टकम क्यों हमको बताया, उसके अंदर क्या विशेष रहस्य है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आदि शंकराचार्य जी ने लिंगाष्टकम क्यों लिखकर हम सभी को दिया गया है, उसमें विश्व रहस्य क्या छुपा है। हम कीर्तन करने से कुछ नहीं होगा, उसके अंदर अर्थ और परमार्थ क्या होगा। अर्थ होता है भक्ति मार्ग में रहने वाले, अभी हम भक्ति मार्ग में नहीं है, हम अभी सारे आध्यात्मिक मार्ग में आए हुए हैं। तो आध्यात्मिक मार्ग में विशेष रहस्य हमको मिलता है, विशेष रहस्य हम श्रवण करते हैं, और विशेष रहस्य को हमारी अंतरात्मा सुन रही है। हमारी ये शरीर नहीं सुन रही है, विशाला नहीं सुन रही है, आप जो बैठे वो नहीं सुन रहे, आपके अंदर जो आत्मा है वो सुन रही है। क्योंकि हमारी भक्ति परिपक्व हो गया, तब जाके हम ध्यान मार्ग में पहुंचे हैं। तो आदि शंकराचार्य जी ने बोला है कि ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशलिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ये सब आपने सुने ही होंगे। ये लिंगाष्टकम पहले श्लोक है ये। तो ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी है, हम सभी को पता है। यहाँ पर ब्रह्मा मुरारी बोला है ना, एक एक वर्ड को हम निकालते हैं। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी है, मुरारी मतलब कृष्ण भगवान है,
उसको मुरारी बोलते हैं ना कृष्ण भगवान को। ब्रह्ममु रारी सुरार्चिता लिंगम। सुरुलु। सुरार्चिता मतलब सु प्लस अर्चिता। सु मतलब सुरुलु, मतलब सुरुलु हो गया, मुनि हो गया, ऋषि हो गया। ऋषि मुनि लोगों को सुरुलु बोलते हैं। अर्चिता लिंगम। अर्चिता, अर्चिता मतलब अर्चना किए हैं उन लोग। यहाँ पे कौन कौन किए हैं? ब्रह्मा जी किए हैं, कृष्ण जी किए हैं, और ऋषि मुनि लोग भी अर्चना किया है। किनके साथ अर्चना किया है? लिंगम करके बोला। यहाँ पे लिंगम मतलब हमारी आत्मा। इनको आत्मलिंग बोलता है। आत्मलिंग को ही हम लोग सोचते हैं कि वो शिवलिंग है। शिवलिंग नहीं है, हमारी आत्मा के अंदर जब रमन करेंगे वो आत्मा रमन, आत्मलिंग बोलते हैं इनको। तो जहां जहां पे लिंग आता है वहां वहां पे हमको आत्मा करके सोचना है। तो ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी, मुरारी मतलब कृष्ण, सुरार्चिता सु प्लस अर्चिता, सु मतलब ऋषि मुनि, सुरुलु। अर्चिता मतलब अर्चना किए हैं। किसके साथ किए हैं? लिंग के साथ। लिंग मतलब हमारी आत्मा के साथ। आत्मा में क्या है? उच्छ्वास निश्वास के साथ, उसी में है ना डिवाइन लाइट। तो उसी के साथ उन्होंने अर्चना किए हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी के बारे में बोला, कृष्ण भगवान के बारे में बोला है, लेकिन शिव भगवान के बारे में नहीं बोला है। हम कभी सोचा है यहाँ पे शिव भगवान के लिए क्यों नहीं? हम सोचे कि शिव मतलब लिंग में ही रहेगा। लिंग मतलब यहाँ पे स्त्रीलिंग पुरुषलिंग। आत्मा के लिए कोई लिंग भेद नहीं है। आत्मा अनंत है, आत्मा को अनंत शक्ति है। लेकिन हम ये सब क्रिएट किए हैं। स्त्रीलिंग हो गया, पुरुषलिंग हो गया करके। लिंग का अर्थ हम लोग ही निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आत्मलिंग के साथ हमें रहने के लिए, जैसे ब्रह्मा जी रहे हैं और कृष्ण जी रहे हैं, को भी रहने के लिए बोल रहे हैं। ये आत्मा को अर्चना करना है। महाशून्य के साथ रहना है। महासंकल्प के साथ हमको इस उच्छ्वास निश्वास के साथ हमको रहना है। श्री महाविष्णु मतलब कृष्ण भगवान, मतलब हम कितना अवतार है कृष्ण भगवान का। नृसिंह अवतार है, विष्णु अवतार है, राम अवतार है। जैसे वो अवतार है, वो अवतार हम ही लोग नाम दिया है ना, एक एक नाम दे के हम भगवान करके पूजा कर रहे हैं। लेकिन हमारी अंतरात्मा में जो लिंग है, वो लिंग को अर्पण करने के लिए बोल रहे हैं निरंतर। ये आत्मा को अर्चना करना है। मनोशून्य में हमको रहना है। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, कोई विचार नहीं रहता, हम शून्य में चले जाते हैं। तो वो अर्चना करने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने बोल रहा है ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? दूध चढ़ा लेते हैं। कोई बोला है कि दूध चढ़ा दिया, हल्दी कुमकुम चढ़ा दिया, चावल चढ़ा दिया, घी चढ़ा दिया। ये सब नहीं है, आप अपने आप के साथ रहने के लिए बोल रहे हैं। ये आत्मा को अर्चन करने के लिए बोला है। असली में आत्मा हमको दिखाई नहीं देती है। आत्मा एक डिवाइन लाइट है, एक पावर है। आत्मा एक लाइट होती है। उसी लाइट को किसके साथ अर्चना करने के लिए बोले हैं? वो है ध्यान। वही है ध्यासा। हमारी उच्छ्वास निश्वास के साथ ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं। ये ध्यान रखने के लिए, बोलने के लिए सुरार्चित लिंगम, देवी देवता लोग की भी तपस्या किए हैं। अभी तक भी उन लोग तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु के बारे में ही बोला है, शिव भगवान के बारे में नहीं बोला है। ये कभी हम लोग चिंतन नहीं किए हैं। हम सोचे हैं कि यहाँ पे लिंग करके लिखा हुआ है तो ये शिव भगवान का ही हो सकता है करके हम शिव भगवान को ही हम दूध चढ़ा के पूजा कर लेते हैं। लेकिन लिंग मतलब वो नहीं है। हमारी अंतरात्मा में जल चढ़ाना है। ये अंतरात्मा में बोलता है ना, हमारा शरीर में ज्यादा से ज्यादा जल रहना चाहिए।
पानी की ज्यादा अधिक मात्रा में रहना चाहिए। फिर उसके बाद हम दूध पिए, दही पिए, उसी के साथ हमको रहना है। जो जो अर्चना कर रहे हैं हम अपने आप के साथ अर्चना कर रहे हैं। पत्थर में जाके अर्चना करने से वो शिव भगवान नहीं है करके यहाँ पे बोला जा रहा है। तपस्या मतलब प्रत्येक के हम संकल्प कर लिया, नित्य ध्यान करेंगे, 11 दिन करेंगे, नहीं तो 40 दिन करेंगे, 41 दिन करेंगे करके हम जब संकल्प करके कोई तपस्या में रहना है, उसी तरह तपस्या में जो उसी को बोलते हैं कि हमेशा रहना है। My voice out. हाँ మేడం, చిన్న కాల్ వచ్చింది। प्रत्येक के साथ जो तपस्या करते हैं, उसी के अंदर जो एक डिवाइन लाइट हमारे अंदर उतरती है। ये जो विश्व शक्ति हमारे अंदर जब हमारी शरीर के अंदर प्रवेश हो जाती है, हम खुद विश्व का परिपालन हम कर सकते हैं। उसके लिए हमको ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। हमें हर एक दिन को ध्यान को अपनाना है। हर एक दिन का ध्यान अलग अनुभव होती है। हर एक दिन का ध्यान नया नया अनुभव लेके आते हैं हम लोग। हमें नहीं, हम बैठ जाते हैं ध्यान में, हमको ध्यान नहीं करना है। बैठने से अपने आप के साथ हम जब जुड़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी ब्रह्मरंध्र से विश्व शक्ति हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। जैसे हम मनो शून्य शून्य हो जाते हैं, तब हम विश्व शक्ति को हम ले सकते हैं। ऐसे ही होता है ना, रात को हम पलट के सोते हैं तो हम विश्व शक्ति लेते हैं। जब हम कुछ नहीं सोचते हैं तब विश्व शक्ति हमारे अंदर पहुंचते, मन भी नहीं चलता, बॉडी भी नहीं चलता है, तभी हम विश्व शक्ति को चल। जैसे ही हम ग्लास को सीधा रखेंगे, ऐसे तो हम सो के विश्व शक्ति ले रहे हैं। जब हम ग्लास को सीधा रख के बैठेंगे, कोई विचार नहीं रहता है, कोई सोच नहीं रहता है, तब कितना विश्व शक्ति को हम पाएंगे। तो वही बोल रहे हैं कि आप अपने आत्मा राम के साथ आप रहो, आत्मलिंग के साथ आपको रहना है करके यहाँ पे बोला जा रहा है। जैसे जब हम आत्मलिंग के साथ रहेंगे, हमारी तन और मन निर्मल हो जाती है, हमको पता भी नहीं चलेगा कि तन और मन कब निर्मल हो गया। इसलिए यहाँ पे बोला कि निर्मला भाषित शोभित लिंगम, ब्रह्ममुरारी सुरार्चित लिंगम के बारे में हम लोग अभी जान लिया। निर्मला भाषित शोभित लिंगम, जब कब हमारी मन निर्मल होती है, जब हम मनो शून्य करके हमारी बाह्य इंद्रियों को बंद करके, अंतर इंद्रियों को बंद करके, बाह्य इंद्रियों को तीन बंद करना है, त्रिलिंग बोलते हैं। तो बाह्य इंद्रिय में पैरों को क्रॉस कर लिया, हाथों को लॉक कर दिया, आंखों को बंद कर ली, ये हो गया बाह्य शरीर। अंतर्मुख में अंतर्मुख में हमारी बातों को बंद कर लिया, हमारे विचारों को बंद कर लिया, हमारी बुद्धि को बंद कर लिया। ये मुख में जब हम बंद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली विश्व शक्ति हमारी ब्रह्मरंध्र से हमारी शरीर के अंदर प्रवेश होती है, वो हमको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा जब होता है हमारी मन निर्मल हो जाए, तन मन निर्मल हो जाती है, वो इतना सा भी आपको पता नहीं चलेगा कि कैसा निर्मल हो गया। आपको धीरे धीरे एक ही दिन में अगर बैठेंगे आप 15 मिनट, तभी भी आपका मन निर्मल हो जाता है। किसी को आप पहले बार ध्यान वो सीखने के लिए बोलेंगे, तो वो ध्यान में आके बैठ जाएंगे ना, पहले ध्यान में उठने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा करके बोलेंगे। क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगा करके उन लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वो जो फीलिंग है अंदर से, क्योंकि उनका मन निर्मल हो गया, उनको पता नहीं चल रहा है कि अंदर में क्या हुआ, लेकिन इतना उन लोग एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत अच्छा लगा। तो कुछ तो है ध्यान में। तो बोले कि तन मन पूरा निर्मल हो जाती है जब ध्यान में हम बैठ जाते हैं, तो हमारी मन में कोई मालिन्य नहीं रहता है। ये मालिन्य का सब धीरे 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 होकर अंतर अंतःकरण शुद्धि हो जाती है। अंतर्मुख में अंतःकरण, ये कर्ण पूरा शुद्धि हो जाती है। जब शुद्धि हो जाती है, हमारी आत्मा प्रकाशवान हो जाती है। शोभित लिंगम, शोभिता मतलब प्रकाशवान, यहाँ पे शोभिता मतलब प्रकाशवान। और एक अर्थ क्या होता है, संपूर्ण शरणागति, मतलब हमको जब ध्यान में बैठ जाते हैं, पूरा सरेंडर,
बैठ गए हैं बस। ये जगह पे जहाँ पे बैठे हैं ये भी परमात्मा का है। हम खुद परमात्मा का है। ये सांसें भी परमात्मा के है। ये सब परमात्मा का ही है, तो इसको सरेंडर कर देना है। कैसे, कब हम लोग इसको शरणागति मतलब संपूर्ण शरणागति कर लेते हैं, तो एक डिवाइन लाइट हमारे अंदर प्रवेश होता है। किसके लिए हमको संपूर्ण शरणागति करना है? परमात्मा के साथ। परमात्मा कौन है? बोले परमात्मा कौन है? सकल चराचर ब्रह्मांड में परमात्मा है, मतलब पंचभूतों में। भगवान का वाइब्रेशन। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, आ मतलब आकाश, ग ग और वा मतलब वायु, ना मतलब जल। तो ये पंचभूतों के साथ हम मिले हुए हैं ना। तो ये पंचभूतों के साथ हमको सरेंडर करना है। ये वायु ले रहे हैं तो पंचभूतों से ही ले रहे हैं। तो जब हम शरणागति हो जाते हैं, संपूर्ण शरणागति कब होंगे? ये सब बंद करके बैठेंगे तो शरणागति सरेंडर होके हम बैठ जाते हैं। तभी हमारी मन निर्मल हो जाती है। वो हमको पता भी नहीं चलेगा कि कब निर्मल हो गया। वो होता है परमात्मा। पंचभूतों का साथ मिलना ही परमात्मा है। जब ऐसा ही बैठते हैं परमात्मा को सरेंडर करके, तो जन्मज दुख विनाशन लिंगम, इतना रहस्य यहाँ पे छुपा गया है। जब ऐसे हम बैठ जाते हैं, जन्म जन्मों का दुख, पिछले जन्म में हमने क्या किया, उससे पहले जन्म में क्या किया, हमको पता नहीं है। जाने अनजाने में सबके साथ गलत होता है। हमको पता भी नहीं चलता है हम किसको क्या दिए हैं, हमारी भावना से। वो दुख धीरे 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 मिट जाते हैं। जन्मज दुख विनाशन लिंगम। लिंगम मतलब आत्मा। कितना आत्मा के कितना योनि के अंदर हम होकर ये मानव शरीर हमने लिया है। इतना योनि से पार करके ये इस जन्म में ये मानव जन्म हमने लिया है। इस मानव जन्म में अब हम ध्यान में पहुंच गए हैं। ये सब यूं ही नहीं आया ना, कितना जन्मों से हम लोग कितना ध्यान करके आए हैं। तभी जाके हम इतना अच्छा कॉल हो गया। तो कितना जन्मों से हम ये सब लेके आए हैं। तो इसी जन्म में हमको ध्यान का वर्ड हम श्रवण श्रवण करके उसको आचरण में लेके आए हैं। तो हमारी जन्म जन्मों का दुख विनाश हो जाती है। हमको पता नहीं चलता है कि मैडम उनको अच्छा से एक्सपीरियंस हुआ, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन सबका सोल इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल के साथ हम आते हैं, इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस अलग अलग होती है। तो उनको वही आया करके नहीं। हम लोग कितना जन्म में पहले जन्म में क्या किया हमको पता नहीं है। तो एक एक जन्म में क्या क्या है वो दुख सब विनाश हो जाती है, बस एक बार हम लोग ध्यान करने से। साधना एक बार कर लिया, अच्छा लगा आपको तो 1 घंटा कर लिया, फिर संकल्प ध्यान रखे हैं, फिर सामूहिक ध्यान रखे हैं, फिर पौर्णमी ध्यान रखे हैं। मतलब हम लोग कैसे संकल्प करते हैं। पूजा पाठ में भी कोई चीज गलत नहीं है। पूजा पाठ में हम लोग शंकराचार्य जी खुद ही बोला है ना, पहले भक्ति मार्ग में लेकर आते हैं, भक्ति मार्ग परिपक्व हो जाता है, फिर उसके बाद हम ध्यान आध्यात्मिक ध्यान में पहुंच जाते हैं। जैसा एक छोटा सा फल हुआ, छोटा सा होता है ना फल, कच्चा वाला। कच्चा वाला कैसा, कच्चा आम होता है पहले, वो कितना दिन के बाद वो पकवान हो जाते हैं ना। जो पकवान होने के बाद तो हम उसको खाते हैं ना, आम का। उसी तरह ध्यान में भक्ति मार्ग में हम पकवान हो गए। पकवान होने के बाद हम ध्यान आध्यात्मिक मार्ग में हम पहुंच गए हैं। तो जन्मज दुख विनाशन लिंगम। तो कितना तपस्या करने के बाद अंतरकरण शुद्धि हमारे अंदर हो जाती है, तो ज्ञान मिल जाते हैं। अज्ञान हमें मिलती है। अज्ञान मतलब हमारे अंधकार अहंकार जो है, छोटा छोटा न बड़ा बड़ा, कितना पाप किए हैं, किसको दुखी दिए हैं, किसको कष्ट किए हैं, अलग अलग रोग से हम पीड़ित होके रह रहे हैं।
जब ये अंतःकरण शुद्धि हो जाती है ना, उसके माध्यम से ही हमारे अंदर जो भी बीमारी है वो भी धीरे 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 खत्म हो जाती है, एक ध्यान करने से ही। ध्यान के द्वारा ही अगले जन्म, पिछले जन्म में हमने क्या किया, हम वो देख सकते हैं। कोई सा भी मानव, एक इतना थोड़ा सा भी अहंकार रहता है, जब हम ये शरीर छोड़ते हैं कि थोड़ा सा भी अहंकार हमारे अंदर रह गया तो फिर हमको जन्म लेना पड़ता है। तो ये सब हमको हमारी अंदर से निकालना पड़ेगा। कैसा निकालेंगे? ध्यान के माध्यम से। क्योंकि अभी हम ध्यान कर लिए, जैसे 40 दिन जो व्यक्ति ध्यान करते हैं ना, उनके अंदर अहंकार निकल जाती है, काम क्रोध मद मत्सर्य, ये सब धीरे 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 निकल जाता है, कोई इच्छा नहीं रहता है। हमारे साथ ऑलरेडी हमको बंगला गाड़ी हो गया, कपड़ा पहन लिया, सोना पहन लिया, ना पहने तो हमको नहीं रहने से भी हम दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि हम सरेंडर हो गए हैं। खुद के अंदर सरेंडर हो गया है, इस पृथ्वी को हम सरेंडर कर चुके हैं। संपूर्ण शरणागति होकर हम अपने आप को, इंद्रियों को कंट्रोल करके हम बैठ जाते हैं। ये मामूली चीज नहीं है, कोई व्यक्ति इतना 1 घंटा अपनी इंद्रियों को बंद करके बैठने के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर छोटा बेबी भी 1 साल के बच्चा, उनको बोलेंगे बैठने के लिए, वो भी नहीं बैठेगा। एक खिलौना आप दे देंगे उसको, बेटा खेलो, बस 5-10 मिनट खेलेगा, वो बोर हो जाएगा तो खिलौना साइड कर देगा, फिर दूसरा चाहिए उसको। तो हम लोग इतना बड़ा हो के भी कितना चंचल होते हैं ना, हर एक व्यक्ति एक जगह पे बैठने के लिए किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हम लोग 1 घंटा हमारी इंद्रियों को बंद करके, बोलते हैं ना उपवास करना, उपवास करने के लिए वो भी इंद्रियों को हम बंद कर लेते हैं ना। हम सोचते हैं कि आज शाम सवेरे से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाएंगे, वो भी हम इंद्रियों को बंद कर रहे हैं ना। हमको लगता है कि कुछ खाना है, भूख लग रही है, लेकिन हमारी माइंड में हम बोल देते हैं नहीं आज उपवास है, नहीं करना। उसी तरह जब हम इंद्रियों को लॉक करके हम बैठ जाते हैं ना, संपूर्ण शरणागति होकर, तब हम इतना निर्मल हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्धि हो जाती है। कई जन्मों से कितना दुख लेके आए हैं वो धीरे 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 खत्म हो जाता है। निर्मल भाषित शोभित लिंगम, अंतःकरण शुद्धि हो जाती है, हमारी जन्म जन्मों का दुख विनाश हो जाती है। कैसे बोल रहे हैं, एक के पीछे एक एक कैसे हमको समझा रहे हैं। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, ये तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, इसी में पूरा हमको बता दिया। ये एक वर्ड हम जान लिया ना अच्छा से, पूरा ये सकल चराचर ब्रह्मांड में क्या हो रहा है सब, ये रहस्य हमको पता चल जाएगा। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सदा मतलब हर समय, शिवा मतलब शून्य, लिंग मतलब मैंने बोला ना कहाँ पे लिंग आता है, वो आत्मा है। ध्यान के माध्यम से, ये लास्ट लाइन में हमको इतना अच्छा से बोल दिया कि आदि शंकराचार्य जी ने, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्वमसि, वो तत्व, वो तत्व लेके आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पे लगाया, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, वो तत्व को लेके तत्वमसि, तत्वमसि को लेके इधर लगाया है। तत्त, तत्त प्लस त्वम प्लस असि। तत्त मतलब, तत्त मतलब सब, त्वम मतलब मैं, असि मतलब होकर है, सब में होकर है। कितना अच्छा बोला ना, सब में ही होकर हूँ। तत्वमसि, इतना अच्छा से बोला कि सदा, हर समय मैं ही होकर हूँ। त्रेता युग में मैं ही हूँ, द्वापर युग में मैं ही हूँ, सत्य युग में भी मैं ही हूँ, कलयुग में भी मैं ही हूँ। सब युग में हम ही हैं, अभी भी है, आगे भी रहेंगे।
हम होकर ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मांड ज्ञान हम ले रहे हैं, इस ब्रह्मांड ज्ञान को ऊर्ध्व लोक से, इतना ज्ञान हम ब्रह्मांड ज्ञान हम ले रहे हैं, विशेष ज्ञान। इसीलिए ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर ने हमको देखते ही उन्होंने बोल दिया कि माय डियर गॉड्स, तो हम हर युग में हम ही हैं, पक्का मसीह। ये संबोधन क्यों कर रहे हैं पत्री सर हमको, माय डियर गॉड्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स करके? सबके अंदर कोई गुरु नहीं है, हमारी सांस ही हमारे गुरु है। सर क्यों बोले इतना, इतना लोगों को क्यों बोल रहे हैं? हम और किसी को बोलेंगे सांस ही गुरु है, अब सांस को पकड़ के बैठो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बोले सब लोग सुनेंगे नहीं, हंसेंगे, पागल हो गया करके सोचेंगे। क्योंकि वो स्थिति में हम भी थे, भक्ति मार्ग में हम भी थे। आदि शंकराचार्य ने जो बोले हैं भक्ति मार्ग में रहना है, भक्ति मार्ग में कब परिपक्व हो जाएगा तब ध्यान मार्ग में आएंगे। तो उनको हमको बोलना है, परिपक्व हो गया, और पकवान हो गया, आम पक गया, तब जाके उन लोग आएंगे। तब तक हमको बोलना है उन लोगों को। यहाँ पे तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, शिवा मतलब शून्य, शून्य, शून्य से ही आत्म प्रकाश हुआ है। तो शून्य कोई फिर से जाएगा, आत्म प्रकाश अंत काल में वही शून्य में जाएगा। वही है मोक्ष, वही है मुक्ति, वही है हमारी लक्ष्य। मतलब हम कहाँ से आए हैं वहां को पहुंचना है। एक सिंपल उदाहरण आपको बताती हूँ। जो मकड़ी होती है ना, मकड़ी जो जाला बनाती है, जाला बना के वो नीचे आ जाती है, एकदम पता ही नहीं चलेगा कि वो कैसे, इतना छोटा सा पतला सा धागा से वो नीचे आ जाती है। अगर कोई भी उसको ऐसा थोड़ा सा भी टच करेंगे ना, इतना जल्दी उनका जीभ के अंदर वो जो धागा होते हैं ना, पूरा ऐसा ऐसा घूम 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 फिर ऊपर चले जाती है। उसी तरह हम परमात्मा से आए हैं, फिर हम वही परमात्मा के पास जाना है। तो वही है मुक्ति, मुक्ति और मोक्ष, उसी लक्ष्य को हमको पाना है। वही शून्य से हम आए हैं, तो महाशून्य के, महाशून्य से हम आए हैं, फिर महाशून्य के साथ पास ही पहुंचना है। ये पहले वाला श्लोक में बताया गया, लिंग मतलब ये ये जो रहस्य है किसी में भी नहीं बताया गया। लिंग मतलब लीन हो जाना, कहाँ पे बताया, कहीं पे बताया? रामायण में नहीं बताया, भागवत में भी नहीं बताया, सुंदराकांड में भी नहीं बताया। हमें लिंगाष्टकम में कीर्तन करके हम भगवान को हाथ जोड़कर जो बोल दिया, उन्हीं को हम फूल चढ़ा के, भगवान का दिया हुआ है उन्हीं को हम चढ़ा के संतुष्ट होके आ जाते हैं। गलत नहीं है, वो किया है करके हम यहाँ पे पहुंचे हैं। अगर वो नहीं किया, नास्तिक बन गया, तो हमको पता नहीं चलेगा ना। इसलिए पत्री सर बोले सब काम करो, तो मन में क्या सोच रहे हैं, अंतर्मुख में क्या बोल रहे हैं, वो काम आपको करना है। शून्य में हमको लीन होना है, इसी के अंदर महा अंतरार्थ छुपा हुआ है। शिव भगवान सदा आचरण में रखते हुए हम सबको आचरण में रखने के लिए बोल रहा है। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चिता, ब्रह्मा जी, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, देवी देवता लोग सब यही अर्चना किए हैं। क्या अर्चना किए हैं? तपस्या किए हैं। शिव भगवान निरंतर ध्यान स्थिति में है, रहते हैं। अभी भी शिव भगवान ध्यान में ही है। किसको बोलने से वो हंसेंगे?
तो निरंतर जो शिव भगवान ध्यान में रहते हैं भगवान होकर, हम उनकी अंश है, उनकी बच्चे लोग हैं, तो हम क्यों ध्यान साधना नहीं करेंगे? शिव भगवान सदा आचरण में रखता है, तपस्या करके। तभी तपस्या बोल रहे हैं, अभी ध्यान बोल रहे हैं, मेडिटेशन बोल रहे हैं, ध्यान बोल रहे हैं। तपस्या, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब एक ही वर्ड है। लेकिन युग चेंज होते ही वर्ड्स चेंज हो गया। तो ब्रह्मांड के लिए कोई लैंग्वेज नहीं है, चाहे हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, तपस्या बोलो, ध्यान बोलो, आंखें बंद करके बैठो बोलो, एक ही है, उद्देश्य एक ही है। अपने आप के साथ रहना है, कम से कम 1 घंटा। 3 घंटा अगर ध्यान करेंगे तो विश्व कल्याण हो जाएगा। 1 घंटा, पत्री सर ने बोला है कि 1 घंटा खुद के लिए, दूसरा घंटा देश के लिए, तीसरा घंटा, अगर 3 घंटा लगातार करेंगे, तीसरा घंटा हो गया विश्व कल्याण के लिए। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम अगर बैठेंगे, ध्यान करके सोच के बैठेंगे, हमको भी नहीं पता चलेगा हमको क्या चाहिए, लेकिन विश्व को पता है कब देना है, कहाँ देना है, कितना देना है। तो अंत में हमको ऊपर ही जाना है। तो आदि शंकराचार्य जी ने इस ब्रह्मांड पे आए हुए हैं, इसको, इस पृथ्वी पे आकर दत्तात्रेय स्तोत्र बताया है। नंदीश्वर कौन है करके बताया है। नंदीश्वर को भी वही स्थापना किया है। महोन्नत रूपों को, कभी महाशिव का रूप में एक मूर्ति बना दिया, विष्णु भगवान का मूर्ति बने, राक्षस संहार का रूप में भी बना दिया। क्योंकि इस पृथ्वी में अलग अलग लोग हैं। कोई विष्णु भगवान का पूजा कर दिया था, कोई शिव भगवान का पूजा किया, कोई साईं बाबा को पूजा किया, कोई दुर्गा माँ का पूजा किया, लेकिन सब एक ही है। आदि शंकराचार्य जी ने अलग अलग सोल के लिए अलग अलग भक्ति मार्ग, अलग अलग लोगों को अलग अलग वे में जाने के लिए बोला गया है। उनको परमिशन दिया गया है आदि पराशक्ति ने। क्यों दिया गया है? वो शिव भगवान का अंश है। तपस्या करने के बाद आदि शंकराचार्य जी ने इस ब्रह्मांड पे आए हुए हैं हम सबको ज्ञान सिखाने के लिए। तो आदि शंकराचार्य जी ने निर्मला भाषित शोभित लिंगम जब बोला है, अंतरकरण शुद्धि हमको करना है। अंतरकरण शुद्धि कहाँ हो जाएगा? कितना भी पूजा करो, कितना भी भजन करो, कितना भी यज्ञ कर लो, कितना भी याग कर लो, अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान, कोई भी अभिषेक कर दिया, अर्चना कर दिया, उपवास कर दिया, जागरण कर लिया, ये सब करने के बाद भी मानव को अंतःकरण शुद्धि नहीं हो रहा है। कहीं पे भी अंतःकरण शुद्धि नहीं हुआ है। यज्ञ किया, पूजा किया, अर्चन किया, बस वही समय तक आपने संकल्प कर लिया, मैंने आज यज्ञ करूंगा, आज सवेरे से लेके कल सवेरे तक, तो वहां पे आपका शरीर थक जाती है, लेकिन अंतःकरण शुद्धि नहीं हो रही है। 1-2 मिनट के लिए हाँ आपको शांति लगा होगा, हाँ इतना लोग आके खाना खा के गए हैं, तो अन्नदान कर लिया, मेरा मन शांत हो गया। फिर उसके बाद वही झगड़ा, काम, क्रोध, मद, मात्सर्य के साथ गुस्सा, ये अंतःकरण शुद्धि नहीं होती है। कितना भी पूजा कर लो, भजन कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, गोदान, वस्त्रदान, अभिषेक कर लिया, अर्चना कर लिया, उपवास कर लिया, अंतःकरण शुद्धि नहीं होती है, मग ज्ञान नहीं मिलती है। इतना कुछ करने के बाद इतना थोड़ा सा पुण्य मिलता है। आंखें बंद कर कर जब हम बैठ जाते हैं, हमारी ब्रह्म रंध्र के द्वारा दैव शक्ति हमारी अंदर प्रवेश होकर अंतःकरण शुद्धि होती है। हमें दुख और कष्ट यूं ही नहीं आती है, हम पिछले जन्म में लेके आए हैं। एक बैग में ये सब लेके आए हैं।
इसी जन्म में वो सबको खत्म करना है। अगर ना खत्म करते वो बैग में फिर से हम डालते जाएंगे, तो आगे जन्म में फिर हमको भोगना पड़ेगा। तो इसी जन्म में जो ध्यान में प्रवेश हो जाते हैं उनका मुक्ति और मार्ग मिल जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक रहस्य सबको नहीं मिलती है। जो ध्यान की अवस्था में रहते हैं, नित्य ध्यान आचरण में करते हैं, उन्हीं लोगों को ये विशेष ज्ञान प्राप्त होती है। आपका जूम में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इतना लोग ही क्यों सुन रहे हैं? आध्यात्मिक ज्ञान नहीं जानते हुए अगर हम इस शरीर को छोड़ेंगे, कोई फायदा नहीं, दोबारा आना पड़ेगा हमको। ये जो लिंग है, कोई कुल का नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, इसका कोई भाषा नहीं है। ये जो लिंग है ना, स्त्रीलिंग पुरुषलिंग, इसे कोई वयो डिफरेंसेस भी नहीं है। ये आत्मज्ञान संपद लाने के लिए हम तपस्या में पहुंच गए हैं। आदि शंकराचार्य जी ने महा योगी है, बहुत तपस्या किया है। नहीं तो हम आज इस आज क्यों आध्यात्मिक रहस्य इतना अच्छा से हम बात कर रहे हैं। अभी भी हम मंदिर के पास बैठ गए हैं, वो जो मूर्ति के पास देवी देवता करके वहीं पे बैठ गए होते, तो हम कब ब्रह्म ज्ञान नहीं सुन सुन पाते। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान को लेना है तो, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है तो साधना करना बहुत जरूरी है। कौन सा साधना करने से आप ब्रह्म ज्ञानी को पा सकते हो? कौन सा साधना करने के बाद रहस्य को आप ले सकते हो? वो है आदि शंकराचार्य जी ने सभी तक पहुंचाने के लिए लिंगाष्टकम हमको दिया है। तो दूसरे श्लोक में है, देव मुनि प्रवराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम कामदहन करुणा लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम। ये आपने सुने होंगे ना, कितना अद्भुत श्लोक है। ये अगर हम पकड़ लिया तो अंतरंग होकर, अंतर्मुखी को होकर, शुद्धि होकर हम सत्यलोक में पहुंचेंगे। आत्मा के लिए आहार सत्संग है, आत्मा के लिए आहार ज्ञान है, इस शरीर के लिए आहार सब्जी हो गया, फल हो गया, दाल सब्जी रोटी हम हो, इस शरीर के लिए हम खाते हैं। लेकिन अंतरात्मा के लिए अद्भुत ज्ञान। आदि शंकराचार्य जी ने देव मुनि प्रवराचित लिंगम, देवी मुनीश्वर होकर, नारद महामुनि ऋषि है, वो मुनि है ना। नारद महामुनि ब्रह्म मानस पुत्र है, उनको कितना तपशक्ति है। ये तपशक्ति का द्वारा ही विश्व शक्ति, समस्त सकल चराचर ब्रह्मांड में विश्व शक्ति है करके तपस्या के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। ये ब्रह्मांड पूरा विश्व शक्ति के माध्यम से, ये प्रकृति विश्व होकर आविर्भावित हुआ है।
वैसा जानकर होकर ब्रह्मा जी के आज्ञा के माध्यम से ये रहस्य नारद महामुनि ले जानकारी लेकर मुल्लोक में नारायणा 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 करके हर समय वो घूमता फिरता है। क्योंकि ये रहस्य किसको मैं बताऊं, कोई व्यक्ति तो होना चाहिए ना बताने के लिए। अभी आप लोग जुड़े हैं करके मैं आपको बता रही हूँ। वैसे ही तब का जमाने में नारद महामुनि को ये विश्व रहस्य पता चला, किसको बताएंगे, सुनने वाला कोई नहीं है। तो ब्रह्मा जी आज्ञा के अनुसार उन्होंने बाहर निकला है, किसको मैं बताऊं। इसलिए नारद महामुनि बोलते हैं ना उसको, किसको बताओ करके वो नारायणा नारायणा नारायण करके हर जगह घूम रहा, कोई नहीं मिला है। उसको नारायणा 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 करके बोले हैं, वो बोलते 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 वो उसको नारा करके बोल दिया। नारा मतलब हमारी जो हड्डी होती है ना, एक एक हड्डी में मतलब हमारी नाखून से लेके सर की चोटी तक, पैर की नाखून से लेके सर की चोटी तक नारायण जी हमारी शरीर के अंदर ही निक्षिप्त होके है। वो हम नहीं जानते हैं, इतना रहस्य यहाँ पे छुपा है। देव मुनि प्रवरास्थित लिंगम, ये नर के अंदर नारायण है, वो नारायण को पकड़ने के लिए बोल रहा है। ये नर के अंदर क्या है, ज्ञान है, आत्मज्ञान है हमारी अंतरात्मा में। आत्मज्ञान मतलब हमारी शरीर में नर, एक एक नर में ये मेरा उंगली चल रहा है, मतलब इसके अंदर नर है, नारायण है, तभी जाके ये चल रहा है। तो हर एक नर में हमारी महाशरीर है, इसलिए हमारे शरीर ही देवालय करके बोल रहे हैं ना। ये नर में नारायण छुपा हुआ है, उसको निरंतर ध्यान के साथ जुड़ना है। विश्व शक्ति ये नारायण के साथ पूरा भरा हुआ है। ये ज्ञान को नारद महामुनि तपस्या के द्वारा ये विश्व रहस्य को, ये सृष्टि में क्या चल रहा है, ये सब ध्यान साधना से उन्होंने जानकारी लिए है। मुल्लोक में पूरा घूमते 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 किसको बताऊं करके उनको पता न चलते हुए विष्णु भगवान के पास जाके बोला है, विश्व में विष्णु है, विश्वम विष्णु भटकार, विश्व में ही विश्व शक्ति है। हमारे नर में पूर्ण विश्व शक्ति भरा हुआ है। हमारी जो आंखें है, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें इसके अंदर भी नर है। तो विश्व शक्ति होकर है तभी जाके ये ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो वही हम जब इन पंचभूतों के साथ मिला हुआ है, तो हम जब इन सांसों के साथ पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिक जब विश्व शक्ति हमारी अंदर पहुंचेंगे तो दुख जन्म से दुख विनाशन लिंगम, जन्म जन्मों का दुख नाश हो जाता है। हमारे नर नर में नारायण जी बैठे हुए हैं। हमारे मुंह से बातें निकल रही है तो नारायण जी के साथ, नारायण है करके हमारे मुंह से बातें निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैम, टाइम हो गया ना। बेस हो गया, बाद में बताएं ना। बताइए मैम, मैं इसको कंप्लीट कर लें, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हम जो ये बातें सुन रहे हैं, ये जो शब्द सुन रहे हैं, ये भी नारायण है।
ये विश्व शक्ति हमारी मस्तिष्क में जा रही है। नारायण ने ये नर में जो है वो सबको नारायण जी बोला गया है। कितना अद्भुत है। हम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। वही शक्ति को पाने के लिए तपस्या करने के लिए बोल रहे हैं। वही तपस्या करने के लिए अत्यधिक शक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये रहस्य हम सभी को दिया जा रहा है। इतना शक्ति को हम प्राप्त कर रहे हैं। ये नर में रहने वाली शक्ति को नारायण करके बोला जाता है। नारद महामुनि का अंतरार्थ जानकारी लेना है तो अंतर्मुख होना है। अभी हम लोग सही रास्ते में हैं। पहले हम सही रास्ते में नहीं था। सारी गलत वे में हम चल रहे हैं। आपको अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो अपने आप से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोरोना आया है ना, मैं लेकिन वैसे ही मैंने क्रिएट किया। कोरोना आने के बाद हम कभी मंदिर नहीं गए हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं गए हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमको मैसेज दिया है आप मुंह बंद करो। तभी ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम था तो वायु के साथ आप रहो। किसी के साथ अटैचमेंट ना रखें, बोले घर में रहने वाले बंधुओं के साथ, इवन हस्बैंड वाइफ को भी दूर रहने के लिए, डिस्टेंस रखने के लिए बोले हैं। एक ही कमरा में एक ही रहें। मतलब एक तो मैसेज दिया ब्रह्मांड ने, खुद को साथ मेडिटेशन करो। तो आप अगर ऐसे कनेक्ट करेंगे ना तो कोरोना का और इस ध्यान का बहुत कुछ आंसर आपका इनर से ही मिलेगा। मैं ऐसे ही कनेक्ट किया तो मेरे को इनर से बहुत ही आंसर्स मिला है कोरोना के साथ। मेरा अंदर जो चल रहा था पहले उसका आंसर सब मेरे एक एक करके मेरे अंदर आ ही गया है। भक्ति मार्ग में जब हम रहेंगे ना तो हमें लगता है ना ये शुक्रवार को पूजा नहीं, शुक्रवार को नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं कटना है, थर्सडे को नहीं काटना है, झाड़ू करने से पहले हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, झाड़ू करने के बाद करना है, नहाने से पहले ये काम नहीं करना होगा। कोई भगवान ऐसा नहीं बोला है, लेकिन हम डर डर के तो कोरोना भी ऐसे ही डरा दिया ना सबको। तो आप अगर एक एक चीज को आप सोचेंगे ना, इनर से ही आपको आवाज आ जाएगा, इनर से ही आपको मैसेज आ जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप सुने हैं, आपका अगर कोई डाउट होने से आप पूछ सकते हैं। तो मैं शिव भगवान को बहुत मानती हूँ, तो शायद वो मास्टर ने मेरे को कनेक्ट किया, मेरे माध्यम से आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो कोई भी आपको डाउट होने से आप पूछ सकते हैं। मैं जितना जानती हूँ आपको आंसर दूंगी। तो नेक्स्ट हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कभी मैडम अगर बताएंगे कब आपका जूम खाली होगा, अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक मैम यू। पद्मा जी ने हैंड राइज किया मैम। जी जी, नमस्ते नमस्ते। पद्मा मैम। नमस्ते मैडम। पहले नमस्ते जी। पहले से हमारा सदगुरु ब्रह्मच पितामह सुभाष पत्री सर को आपको प्रणाम। गुरुस्थान मैडम को आपको प्रणाम। विशाल मैडम जी को आपको प्रणाम। मैडम, आपने बोला ना पहले से शिव जी के मंदिर में गए तो वो क्यों ऐसा पूजा करते हैं, अभिषेक करता है, वो ऐसा क्यों नहीं है। मुझे कोई उस वक्त और मुझे समाधान नहीं किया, नहीं कर पाया। उस समय में ये पूरा शक हम मुझे भी रहता है मैडम, मेरे बचपन में कोई नहीं बताया। इस ध्यान में मैं आके थ्री थ्री इयर्स हो गए मैडम। ये 3 इयर्स ध्यान में ध्यान करके, स्वाध्याय करके, गुरुओं को लौटाने से पूजा करके इस ब्रह्मांड मंडल को पाने के लिए शिव जी ध्यान करते हैं। वो क्यों ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, सब लोग पूजा करते हैं ना, अभिषेक करते हैं ना, वो क्यों किसके के लिए ध्यान करता है, वो शक रहते थे मैडम।
अब पूरा हुआ, पूरा परब्रह्मांड मंडल को ध्यान करना है, हम भी ऐसा करना है शिव जी के जैसा। इसी सिंबलिज्म के लिए वो ऐसा ध्यान मुद्रा में रहते थे। बहुत अच्छा जी एक्सप्लेन किया है मैडम, ये आप जी, बहुत वेरी पसंद आया। थैंक यू। और रहस्य छुपा हुआ है, अगर पूरा सुनेंगे ना लिंगाष्टकम का, तो एक एक वर्ड में इतना रहस्य था हुआ है। तो मैं जब मेरे अंदर से जब आया तो मैं बोला हाँ ये तो सही है, हम कहाँ भटक भटक के रह गए थे। लेकिन पत्री सर एक ही में सबको जागृति कर दिए हैं, तो उनको कोटि कोटि नमन। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आज क्लास बहुत अच्छा है और अच्छा समझ में है। सो थैंक जी यू, और एक बार हमारे जूम सेशन को आओ और दूसरे टॉपिक में आके और दूसरे टॉपिक में भी ज्ञान दे दो हमारे को। मैडम और एक श्लोक है ना, ये ब्रह्म मुरारी सुराचितलिंग 5-6 श्लोकास है ना, आप एक एक डे दिन में बताए ना मैडम, पूरा ठीक है, करने वही में। ये ना 8 है, 8 है इसमें। आज मैंने हाँ। एक ही कंप्लीट किया है, बाकी मैं धीरे आज सेकंड वाला थोड़ा ही बताया, फिर टाइम हो गया करके मेरे को भी अभी खाना वाना खाना है। हम्म। तो ये लोग वेट कर रहे हैं, मैं बोले कि चलो बंद कर लेते हैं। तो ओके। अगर कभी भी समय मिलेगा तो बुलाएंगे, तो मैं कंटिन्यू अगर एक हफ्ता पूरा ले लेंगे ना तो समझ में आएगा, रोक रोक के करेंगे ना तो सबको ओके, समझ में नहीं आएगा, एक आएंगे एक दिन नहीं आएंगे। डे 1 डे 2 ऐसा बताइए पूरा। हाँ जी हाँ जी, मैं बताएंगे। भी जान लेती, मैं भी आएंगी। मैं गुंटूर डिस्ट्रिक्ट तेनाली से बात कर रही हूँ मैडम, हम तेलुगु वाले हैं। मैंने ఓకే, आपको థ్యాంక్ యూ। बोला ना, మీరు జింజీ క్యా హైదరాబాద్ బోలా? మీరు హైదరాబాద్ అని చెప్పన్నారు కదా, మీరు కూడా తెలుగులో క్లాసెస్ చెప్తారన్నారు కదా. हाँ हाँ हाँ।